डियर फ्रेंड्स, टाइटल देख ले, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? काफी रिक्वेस्ट आए थे इस पर कि पर्सनल प्रोनाउन को जरा डिटेल में पढ़ाए। कुछ कंफ्यूजन्स है स्टूडेंट्स के, ताकि वो क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो जरा देख ले, फिर आपको समझने में आसानी होगी। पहले हम ये पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, इसे पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं। इसके अलावा इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस पढ़ेंगे, फिर ये कुछ ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे कुछ एरर जो आपकी एग्जामिनर जो है आपके पेपर में, आपके टेस्ट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कुछ एरर दे देते हैं प्रोनाउन से, वो हम सीखेंगे। तो पहले देख ले कि पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है। आपको पता है कि ये चीजें आपको बेसिक से पढ़ाई जाती है, लेकिन आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि ये प्रोनाउन है। तो ये आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। कितने हैं? 7 है। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्या कि पर्सनल प्रोनाउन इसे हम क्यों कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन हम इसे इसलिए कहते हैं कि ये एक सेंटेंस में पर्सन को रिप्लेस करता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट पर्सनल प्रोनाउन। हम पर्सनल प्रोनाउन इसे इसलिए कहते हैं कि ये किसी पर्सन को रिप्लेस करता है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ इट की बात जब आ जाए तो फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट जो है इसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहा कहे या किस बुनियाद पर हम कह सकते हैं। तो कीप इन माइंड के मोस्टली तो ये बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये हम जानदार चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे छोटे बच्चे हो गए या जानवर हो गए। जब हमें इनकी जेंडर का पता ना हो कि ये मेल है या फीमेल है, तब हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा इनकी ऑब्जेक्टिव केसेस देख ले कि इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या है। तो आई की ऑब्जेक्टिव केस होगी मी, वी की ऑब्जेक्टिव केस होगी अस, यू की होगी यू, दे, देम, ही, hem, she, her और it का it ही होगा। तो ये सब्जेक्टिव केसेस है, ये ऑब्जेक्टिव केसेस है। बाज़ दफा टाइप्स पूछे जाते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन की कौन सी टाइप्स है या कितने हैं, तो 2 टाइप्स मेनली इसके होते हैं, सब्जेक्टिव केसेस और ऑब्जेक्टिव केसेस। तो होप दैट ये भी आपको क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट अगर लेनी है तो ले लो, मैं जरा ये मिटाने वाला हूं ताकि इसकी ट्रांसलेशन हम कर लें। अच्छा, अब ये इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं कि मुझे कहवा पसंद है। अब आप में से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो मुझे का लफ्ज देकर मी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो इस तरह नहीं है। आप शुरू करेंगे आई से। आई लाइक ग्रीन टी, उसे आइसक्रीम पसंद है। ही लाइक्स आइसक्रीम, उसने मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी, वो घर पर है। दे आर एट होम, उसने उसे उसकी किताब दी। ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है, जरा ध्यान से देखना। ही गर्ल हिम, उसने उसे दी, क्या दी? हिज बुक, उसकी किताब। अब जरा ये देख ले कि इसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव तीनों केसेस इस्तेमाल हुई है। पहले ये देख ले, ही सब्जेक्टिव केस है, हिम इसकी ऑब्जेक्टिव केस है, हिज जो है ये इसकी पोजेसिव केस है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ पोजेसिव केसेस में आपको एरर दिए जाते हैं। दे क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है, यहाँ ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ही जो है यहाँ सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, आई लाइक ग्रीन टी, यहाँ ये सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है। तो होप दैट ये भी आपको समझ आ गया कि इसकी ट्रांसलेशन हम किस तरह करते हैं। अब जरा ये देख ले कि कुछ एरर जो है वो किस तरह आ सकते हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो जरा कर लेते हैं। पहले डबल प्रोनाउन या नाउन प्रोनाउन जब आ जाए सब्जेक्ट में,
एक वर्ड से ज्यादा वर्ड एक सब्जेक्ट में आ जाए तो वह हम किस तरह हमें परेशान किया जाता है, कंफ्यूजन के लिए हमें कौन से सेंटेंस दिए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, सलीम एंड मी go to कॉलेज, सलीम और मैं कॉलेज जाते हैं, या आई एंड सलीम गो टू कॉलेज, या मैं और सलीम कॉलेज जाते हैं। कौन सा इसमें ठीक है या कहां पर इसमें एरर है? तो कीप इन माइंड कि पहले आपने ही, शी या दे का वर्ड आया हो वो आपने लगाना होता है, उसके बाद आपने आई का लफ्ज लगाना होता है। तो पहले यहाँ सलीम है तो सलीम जो कि एक नाम है, सलीम एंड आई गो टू कॉलेज। अच्छा, ये अब हमने यहाँ आई क्यों लगा दिया, बी कहा यहाँ लगाया था हमने, ये क्यों गलत किया? तो कीप इन माइंड कि सलीम और आई जो है ये यहाँ एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ हम यहाँ एज अ सब्जेक्टिव केस भी हम आई का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं करेंगे। होप दैट ये भी आपको समझ आ गया। अब कुछ पोजेसिव देखते हैं, कुछ पोजेसिव में स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, this is या this book is yours। अब स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, जब ये देखते हैं कि यहाँ हक जमाने वाली बात होती है, पोजीशन की बात हो रही है, तो यहाँ हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, या यहाँ आपको अपॉस्ट्रोफी ऑलरेडी लगाया होता है, आपको कहा जाता है तो राइट सेंटेंस, ये सेंटेंस ठीक कर लो। तो कीप इन माइंड ये पोजेसिव केस है यू की, यहाँ आपने अपॉस्ट्रोफी जो है ये आपने नहीं लगानी होगी। दूसरा एग्जांपल देख ले, दिस बुक इज ours, ये किताब हमारी है, तो यहाँ भी आपने एस नहीं लगाना होता। जितने भी ये प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की पोजेसिव केसेस होते हैं, वहां आपने कहीं भी ये अपॉस्ट्रोफी जो है ये नहीं लगानी होती। तो होप दैट कि ये कुछ क्वेश्चंस से आपको क्लियर हो गए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, फर्स्ट सेकंड पर्सन कौन से है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस कौन से हैं, और इसमें एरर कहां से आते हैं। अपनी राय का क्या है, अपनी कमेंट में अपने राय का इजहार जरूर कर देना। इसी से हमारी चैनल्स की, हमारी लेक्चर्स की इंप्रूवमेंट होती है। कैसे लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना।